नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे युद्ध के बीच खड़े हैं जहां आसमान आग से लाल हो चुका है, ज़मीन इतनी गर्म है कि पानी तक उबलने लगा है और लोग, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ राख में तब्दील हो रहा है। चारों तरफ तेज़ धमाके हो रहे हैं, ज़मीन फट रही है और हवा में एक ऐसा जहरीला धुआं है जिसे सांस लेने से भी शरीर जलने लगे। सुनकर कैसा लगा? आपको लग रहा होगा कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी या किसी साइंस फिक्शन कहानी की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सब हज़ारों साल पहले महाभारत में लिखा गया था। हाँ, एक ऐसा युद्ध जिसका वर्णन इतना भयानक है कि आज के वैज्ञानिक भी इसे पढ़कर हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या महाभारत में सच में परमाणु बम जैसा कोई हथियार था? क्या हमारे पूर्वज हमसे भी ज़्यादा वैज्ञानिक थे या फिर ये सब सिर्फ एक मिथक है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि महाभारत में ऐसा क्या लिखा गया था जिससे लोग इसे परमाणु युद्ध से जोड़ने लगे? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अस्त्र शस्त्रों का जिक्र है जो परमाणु बम जैसे विनाशकारी हो सकते हैं? अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे हथियारों का जिक्र मिलेगा जिनकी ताकत सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। महाभारत में इसे सबसे खतरनाक अस्त्र माना जाता है। जब इसे चलाया जाता था तो आकाश में एक तेज़ रोशनी फैल जाती थी, ज़मीन बंजर हो जाती थी और सब कुछ जलकर राख में बदल जाता था। आज अगर आप किसी परमाणु बम के विस्फोट को देखें तो क्या होता है? पहले एक भयानक चमकदार रोशनी, फिर एक ज़बरदस्त धमाका और फिर ज़मीन पर जीवन पूरी तरह खत्म। क्या ये महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र की तरह नहीं लगता? अब दोस्तों बात करते हैं नारायणास्त्र की। इस अस्त्र की सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये दुश्मन की संख्या को देखकर खुद को एडजस्ट कर सकता था। जितने ज़्यादा दुश्मन होंगे उतना ज़्यादा हमला होगा। आज के स्वार्म ड्रोन अटैक को देखिए, जब ये लॉन्च किए जाते हैं तो ये खुद ब खुद दुश्मन को पहचानते हैं और उन पर हमला करते हैं। अब सोचिए, क्या नारायणास्त्र एक प्राचीन एआई इनेबल्ड मिसाइल सिस्टम था? और दोस्तों, अब सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक अस्त्र है पाशुपतास्त्र। महाभारत में इसे ऐसा हथियार बताया गया है जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। कहा जाता है कि जब इसे छोड़ा जाता था तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। अब सोचिए, क्या ये किसी आधुनिक सुपर वेपन की तरह था? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे? क्या महाभारत में बताए गए अस्त्र शस्त्र परमाणु बम और आधुनिक मिसाइल सिस्टम से मिलते जुलते हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक रूपक है जिसे हम गलत समझ रहे हैं? दोस्तों, अब तक हमने महाभारत में वर्णित विनाशकारी अस्त्रों के बारे में जाना, लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना थी या सच में इतने खतरनाक थे? इसका जवाब हमें महाभारत के श्लोकों में मिलता है। जी हाँ, महाभारत में कुछ ऐसे श्लोक लिखे गए हैं जिन्हें पढ़कर आधुनिक विज्ञान भी हैरान है। महाभारत के एक प्रसंग में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तब युद्ध का जो वर्णन मिलता है उसे सुनिए। आकाश अचानक तेज रोशनी से भर गया, सूरज जितना तेज प्रकाश फैला, पूरी धरती जलने लगी, पानी उबलने लगा और जानवरों की हड्डियां तक जलकर राख हो गई। अब ज़रा सोचिए, क्या ये विवरण हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम से मिलता जुलता नहीं है? जब 1945 में अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम गिराया तब वहाँ के वैज्ञानिकों ने यही देखा था। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब परमाणु बम फटता है तो पहले एक बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, फिर ज़बरदस्त गर्मी पैदा होती है जिससे इंसानों के शरीर तक जलकर राख में बदल जाते हैं। अब सोचिए, क्या महाभारत के इस वर्णन और परमाणु विस्फोट में कोई समानता है? क्या हजारों साल पहले इस तरह के विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हो चुका था? दोस्तों, आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि कुछ वैज्ञानिकों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कंकाल पाए हैं जिनमें रेडिएशन की मात्रा असामान्य रूप से ज़्यादा थी। मतलब ये कि हजारों साल पहले भी वहाँ किसी भयानक विस्फोट की घटना हुई थी। क्या ये महाभारत के युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था? तो अब तक हमने देखा कि महाभारत के कुछ श्लोकों का वर्णन आधुनिक परमाणु विस्फोट जैसा ही लगता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में मिले रेडिएशन प्रभावित कंकाल और महाभारत में दिए गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव, ये सब सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी या फिर हम इन श्लोकों का गलत मतलब निकाल रहे हैं?
दोस्तों, अब तक हमने महाभारत के श्लोकों और परमाणु बम से उनकी तुलना के बारे में जाना, लेकिन क्या ये सिर्फ ग्रंथों में लिखी कहानियां हैं या इसके भौतिक प्रमाण भी मौजूद है? अगर ये सिर्फ एक पौराणिक कथा होती तो हमें इतिहास में इसके कुछ प्रमाण जरूर मिलने चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि हमें ऐसे प्रमाण मिलते भी हैं। जी हाँ, भारत में ऐसी दो जगहों पर हमें रेडिएशन और रहस्यमय विनाश के निशान मिले हैं। पहला मोहनजोदड़ो और दूसरा भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। 1920 में जब इस जगह की खुदाई शुरू हुई तो पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चौंकाने वाली चीज़ देखी। उन्हें यहाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल मिले जो ऐसे पड़े थे जैसे अचानक किसी भयानक घटना से सबकी मौत हो गई हो। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का रेडिएशन टेस्ट किया। इन कंकालों में इतना ज़्यादा रेडिएशन पाया गया जितना आज के समय में सिर्फ परमाणु हमले के बाद मिलता है। मतलब हजारों साल पहले यहाँ कोई ऐसा विस्फोट हुआ था जो परमाणु बम जैसा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महाभारत के युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था? और अब दूसरी जगह की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। महाभारत के अनुसार द्वारका एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी थी, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। आज के समय में जब वैज्ञानिकों ने अरब सागर के नीचे खुदाई की तो उन्हें एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले। जी हाँ, समुद्र के नीचे एक पूरी नगरी के खंडर पाए गए जिनमें उन्नत वास्तुकला और बड़ी बड़ी इमारतों के अवशेष थे। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि इन अवशेषों के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा के संकेत मिले। तो क्या ये किसी विनाशकारी हथियार के कारण हुआ था? अब ज़रा सोचिए, एक जगह मोहनजोदड़ो जहां अचानक पूरी आबादी खत्म हो गई और वहां रेडिएशन के निशान मिले, दूसरी जगह द्वारका जो समुद्र में डूब गई और उसके अवशेषों में एक रहस्यमय ऊर्जा का प्रभाव मिला। क्या ये महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध का प्रमाण हो सकता है जिसमें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था? इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ संयोग है और प्राचीन काल में कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जिन्हें हम आज विज्ञान की भाषा में समझ नहीं पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमें अपने इतिहास को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है? दोस्तों, अब तक हमने महाभारत में वर्णित विनाशकारी हथियारों, रहस्यमय श्लोकों और प्राचीन सभ्यताओं में मिले रेडिएशन के प्रमाणों को देखा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सच में हुआ था या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? इस पर दो विचारधाराएं हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि ये सब सच हैं और दूसरी तरफ वे हैं जो इसे सिर्फ एक कल्पना मानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो मानते हैं कि महाभारत में परमाणु बम जैसा कुछ नहीं था। उनका तर्क ये है कि महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है, वैज्ञानिक दस्तावेज नहीं। ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसी चीज़ें सिर्फ प्रतीकात्मक हो सकती है। मोहनजोदड़ो और द्वारका की खुदाई में जो चीज़ें मिली वे प्राकृतिक आपदाओं का नतीजा भी हो सकती है। इतिहासकार कहते हैं कि महाभारत के समय में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो परमाणु बम जैसा असर कर सके। और दोस्तों, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि हमारे प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। इनका तर्क है कि अगर महाभारत सिर्फ एक कहानी होती तो इसके श्लोकों में इतनी वैज्ञानिक समानता क्यों मिलती? अगर द्वारका और मोहनजोदड़ो में मिले अवशेष प्राकृतिक होते तो उनमें रेडिएशन के प्रमाण क्यों मिले? और अगर ब्रह्मास्त्र एक कल्पना थी तो इसका वर्णन परमाणु बम की तरह क्यों मिलता है? तो दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि क्या महाभारत में परमाणु बम था या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमें अपने प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धर्म के नज़रिए से देखना चाहिए या उनमें छिपे विज्ञान को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज के विज्ञान की भाषा में नहीं समझ पा रहे हैं, और हो सकता है कि ये सिर्फ कहानी कहने का एक तरीका हो। महाभारत मिथक या विज्ञान? क्या हमें अपने इतिहास की किताबों को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है या फिर ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब तक हमने महाभारत के रहस्यमय अस्त्र शस्त्रों, प्राचीन श्लोकों, रेडिएशन के वैज्ञानिक प्रमाणों और दोनों पक्षों की दलीलों को देखा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या महाभारत में सच में परमाणु बम था या सिर्फ ये एक संयोग है? अगर हम महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र की तुलना आधुनिक हथियारों से करें तो इनमें कुछ हैरान कर देने वाली समानताएं मिलती है। ब्रह्मास्त्र का विनाश एक न्यूक्लियर बम के विस्फोट से मिलता जुलता है। नारायणास्त्र की क्षमता आधुनिक स्वार्म ड्रोन जैसी लगती है और पाशुपतास्त्र एक सुपर वेपन की तरह वर्णित है जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से मेल खा सकता है।
तो क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या फिर हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। अब दूसरी बात, अगर हम महाभारत के युद्ध के समय और मोहनजोदड़ो में मिले रेडिएशन को देखें तो क्या ये संभव है कि ये किसी प्राचीन परमाणु हमले का संकेत हो। इतिहासकार इसे प्राकृतिक कारण बताते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ एक भयानक विस्फोट हुआ था जो परमाणु हमले जैसा लग रहा है। क्या ये वही युद्ध था जिसमें ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या महाभारत में परमाणु बम था, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हमें अपने इतिहास को फिर से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक कहानी थी तो इसके कई हिस्से आधुनिक विज्ञान से इतने मेल क्यों खाते हैं। क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान को हमें विज्ञान की नई नज़र से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी गुप्त टेक्नोलॉजी थी जो आज खो गई, या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ एक रूपक था जिसे हम गलत समझ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या महाभारत में सच में परमाणु बम जैसा कुछ था या फिर ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा थी। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, महाभारत और परमाणु बम को लेकर हमने हर पहलू को देखा, रहस्यमय अस्त्र शस्त्र, वैज्ञानिक विश्लेषण, ऐतिहासिक प्रमाण और दोनों पक्षों की दलीलें। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि क्या महाभारत में परमाणु बम था या फिर ये सिर्फ एक कल्पना थी। क्या हमें अपने इतिहास और प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ मिथक मानकर छोड़ देना चाहिए या फिर हमें इसे एक नई नज़र से देखना चाहिए ताकि हम उन रहस्यों को खोज सकें जो अब तक अनदेखे हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या महाभारत में सच में परमाणु बम जैसी टेक्नोलॉजी थी या फिर ये सिर्फ एक रूपक था। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग खोल देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक और रहस्यमयी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।